अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आप लोगों को पता है कि मेरे पास लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, सबसे पहले जो है ना उनसे मैं उनका बाकायदा तौर पे इंटरव्यू लेता हूँ जो ऑफ द रिकॉर्ड होता है। सारी बातें उनसे पूछता हूँ, उनसे मैं सारी बातें जाँचता हूँ, क्योंकि मैंने आपके आगे जो है ना सूरत हाल रखनी होती है और आप लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं ना कि आपको यकीन होता है कि शाहिद चौधरी जो है ना तलवार की नोक पर भी जो है ना सच बोलेगा। इनका जो मुकदमा है इसमें 5 अफराद को फटर किया गया, शदीद ज़ख्मी किया गया, इतने ज़्यादा वो इंजर्ड है कि उनकी तस्वीर आपको पता है मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ ना तो आपकी रूह भी जो है ना हिल जाएगी। आप यकीन कीजिएगा यहाँ पे 5 मुतासरीन जो है ना बैठे हुए हैं, बारी बारी से मैं सबको लाता हूँ, आपको अपनी सारी रूहदार सुनाते हैं। पीछे जो है ना इतने ताकतवर अफराद हैं कि आप लोगों की सोच होगी, अंदाज़ा लगाएं कि इन बेचारों की सादगी का, कि इनको इतना भी नहीं पता मुलजमान ने अपनी बेलें लगवाई, बाद में विड्रॉ की और तफ्तीशी उनके साथ मिलकर जो है ना उनकी बेलें विड्रॉ करवाता है। यानी बेल विड्रॉ जो है ना तब होती है जब आप कोर्ट में ये स्टेटमेंट दें कि जी हमें मुलजमान की जो है ना गिरफ्तारी नहीं चाहिए, और मुलजमान आगे ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमें गिरफ्तारी का कोई खदशा नहीं। इस सूरत में जो है ना बेल विड्रॉ हो जाती है। उसके बाद तफ्तीशी जो अपना तबादला करवा जाता है। उसने चूँकि आलू शोरा पी लिया होता है, मैं तो यही बात करूँगा कि उस बंदे ने जो है ना अपना माल खा के, अपना खा डकार के उसने जो है ना अपना काम उसने हलाल कर दिया। अब इन बेचारों को यह भी नहीं पता कि मुलजमान ने बेल कब रखी और कब विड्रॉ कर दी। अब ये मामला थाना फैक्ट्री एरिया का ज़िला शेखुपुरा है। अब पीछे की मुहरकत क्या है ये बाजी जान आपको खुद बताती हैं। मेरी बहन की मामला है, कौन ने जिन्हें ताड़े पुत्र नूं फटर कर दिता? मेरे मामू ने, मेरे मामू जात सके, मेरे मामू ने, मेरे बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, मेरे कज़न ने जिन्हें मेरे बच्चों ते फायरिंग की है। 2 बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? मेरे 2 बच्चे, एक मेरा मियाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵਜੇ? एक मेरा बेटा 11वीं का पेपर, उस चौथा पेपर से मेरे बेटे का। इस कदर मैं मौके ते मैं गई हाँ बच्चों, मतलब सकै ज़मीन का मसला सी, इन्हों भी पता, इन्हें दरखास्त की ज़मीन, मतलब वो मेरे कज़न ने उन्होंने को खरीदी सी, इन्ना ही मतलब आख्या इन्हों को खरीद लवो ज़मीन तो तुसी सारे घर रल जावो। मेरी नंद दे मतलब नंद ने, उन्होंने बच्चे यतीम बच्चे ने, इन्होंने कहा यतीम बच्चे साढ़े कोल आ जान, सपोर्ट असी देवांगे, कोई ज़मीन का खर्च कोई है ही नहीं साढ़े कोल ज़मीन है। उन्होंने बच्चों ने पिछों पखियालियों ज़मीन बेची, अपनी ज़ाती कागत ज़मीन बेच के तो इन्होंने लै दी ज़मीन। 20 किले सी, मतलब 30 किले टोटल 30 किले ज़मीन सी। उन्होंने दे विचों जिन्हां कोल असां लई सी ज़मीन, वो नाल साडे नाल ने, उन्होंने इन्हें मामू मेरे क्या इन्हों ना बच्चों को दे दईए 7 कोई किलो, मतलब इन्होंने दे दईए, खर्चा पानी इन्होंने दईए, साढ़े नाल केस चलते जाएंगे। इस वजह तो उन्होंने भी नाल मिला लिया, वो नाल हो गए। इस हुण सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो, अपनी वार है सन, असी अपनी वार है सन, तकरीबन 25 साल 25-30 साल असा जी, मतलब इन्नी को हो गई है। हुण यका यक वो दिल च बेईमानी, पता नहीं ज़मीन ज़मीन ज़मीन, उन्होंने ज़मीन तो अलावा कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई भैन नहीं, कोई भरा, मेरे मामू नूं कोई रिश्तेदारी कोई सखा मामू। मेरी अम्मी चाहो तो मैं अपनी अम्मी भी नाल लिया सकनी हाँ। अम्मी इस कदर, अम्मी पहले 4 माह मेरी अम्मी पहलों आए। अच्छा, फिर मेरी बहन क्या उस ज़मीन का बच्चों मेरे ने क्या इन्हों ज़मीन का, उन्हें क्या तुसीं यह ज़मीन नहीं वारी, यह ज़मीन असीं खरीद चुके हैं, हालांकि खरीदी कोई चीज़ नहीं सी है, सबूत कोई सबूत नहीं, सिर्फ बदमाशी के तौर पर गन पॉइंट से कहता सी मैं डंडी पट्टी है ज़मीन तो कोई बंदा ना हल चला ज़मीन। मैंने गल दसना रिकॉर्ड ही हफ्ता कोई तो मुकदमे शुकदमे है ना? हाँ जी हाँ जी, नहीं मतलब यह जी है ना इन्हों का कब्जा ग्रुप तो पता नहीं बेशुमार है, असी ना नहीं ले, अल्लाह मियाँ खुद ही पकड़ेगा जेरे ने जिवें भी अल्लाह मियाँ खुद मशहूर होते ते उन्हें साडा ते उन्हें फिलहाल उत्थे जीना हराम किया। हुण भी गए ने ना, मतलब मेरे बच्चों ते इस कदर दहशत करना हमला करके मैं मौके ते गवाह हाँ। मैं जो इन्होंने फायर चलाए ने ना मामुआ के बेटिया ने, मैं फेस टू फेस उन्होंने वेखन डई हाँ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵਨ ਜ਼ਖਮੀ, मेरा खावन जख्मी, वो अज तो तकरीबन मैं 7 माह, इन्हें सब मेरे खानदान को पता है, मैं जिद्दी को मतलब मैं मजबूर हाँ। मैं 7 महीने अपने मियाँ का शेख जैच का इलाज करवाया, इन्हें सब को पता है मैं किस कदर परेशान सा। इन्होंने ये सारा कुछ मद्देनज़र रख के मेरे मियाँ तो इंतहा तो ज़्यादा होते तो गोलियाँ पूरा, मतलब उन्होंने एक सज्जे वाली लत्त सारी जख्मी। मेरे बेटे दी दोवें जरा 11वीं च पेपर दे के ऐसे ओदियां दोवें स्क्रीन पे तस्वीर चल रही है, इनका एक खामद है और 2 इनके बेटे हैं। अच्छा जी, ते उन्हां दा इन्हां दा एक मेरी नंद दा बेटा है मुहर्रमा, एक मेरा इन्हां दा जिन्हें फायरिंग की थी, नहीं जिन्ना फायरिंग की ना अली हसन वालिद
ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਸ਼ਾਮ ਹਸਨ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਭ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ 11ਵੀਂ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਮਕਰਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਕਰਬ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਨਬੀ ਰਤਾਂ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਅੱਛਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਗੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, 5 ਡਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸ਼ੂਟਰ, ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 5 ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਇਹ ਕੀ ਗੰਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੰਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਜੀ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਬਾਜੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਬਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ? ਕੌਣ? ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ? ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 6ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਪੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ? ਸਰਬ ਜ਼ਮਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਜਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਸ਼ੋਰਾ? ਆਲੂ ਸ਼ੋਰਾ ਹੀ ਖਾਦਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ लगा? ना जी, सानू ना किसी पूछा तफ्तीश। ਤੁਹਾਡੇ बच्चे की उम्र 10 साल है? 10 साल। नाज़रीन, अब तस्वीर स्क्रीन पे देखें, इस बच्चे के साथ जो है ना क्या जुल्म हुआ है। इसको भी है ना फायर मार दिया गया है पट टूट गया है। और आप अंदाजा लगाएं, इस बच्चे का बता रहे हैं पट जो है ना टूट गया है, हड्डी टूट गई उसकी। हाँ जी। ये बच्चा सारी उम्र के लिए पैरालाइज हो गया और मुलजम अभी तक नहीं पकड़े गए। 1.5 महीना हो गया। यानी जमानतें करवाते हैं और उसको जो है ना आईओ के साथ मिलकर मिली भगत से बेले विड्रॉ करते हैं और घरों में जाकर बैठ जाते हैं। आप ये देखें कितनी बैठे बड़ी दहशतगर्दी ना हजे उन्होंने डबल कोठी उत्ते 10-15 बंदे हजे भी गन्ना फड़ गया। सानू तो साडी जान ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ। अंदाजा लगाएं आप। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਇੰਜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਲੀ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਫੜਦੀ ਪਈ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਬਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕਾਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਖਵਾਇਆ, ਮੱਛੀ ਛੋਰਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ? ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਚੌਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਆਲੂ ਸ਼ੋਰਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। नाज़रीन, आप ये देखें, ऐसे केसेस में आगे जाना, एक चीज़ मुझे याद आती है, जिस शहर में या जिस जगह पे जाना कानून की पासदारी नहीं ना होगी, इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, वहाँ पर जो है ना इस तरह के वाक़यात रोज़ का मामूल बन जाएंगे। आप लोग ये देखें कि एक उस खातून के 2 बच्चों को और एक खामद को, ये जो भाई से पहले बैठे थे उनके बेटे को, इनके दामाद को, उनके कज़न को, यानी 5 अफराद को जो है ना फटर कर दिया गया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि फटर तो चले कर दिया है, उसके बाद मुलजमान बेलें रखवाते हैं और इनको इत्तला भी नहीं की जाती। हालांकि ये जो है ना कानून पर लाजम है कि जो भी बंदा हो ना जिसकी बेल लगी हो या जो भी मुद्दई होते हैं उनको आगाह किया जाता है
कि वो अपने केस को आगे परसू कर लें, लेकिन यहाँ पर वो प्रोसीजर ही पूरा नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुलज़िम बड़े ताकतवर हैं। आप अंदाज़ा लगाएं वो कितने को ताकतवर हैं कि बेले विड्रॉ करके 5 बंदों को फटर करने के बाद इनको धमकियाँ दे रहे हैं कि जो तू आया डेरे तेरी लत्तां तोड़ देंगे। यानी क्या ये जंगल का कानून है? क्या ये फैक्ट्री एरिया जो है ये इंडिया की हदूद में आता है? क्यों अभी तक जो है ये मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए? क्या अदारे इस चीज़ का जवाब देंगे? मैं जो है ना फैक्ट्री एरिया डिवीज़न के जो एसपी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ये जो कानून के मुंह के ऊपर ना जन्नाटेदार थप्पड़ है, इन मुलजमान को गिरफ्तार करें और कानून के मुताबिक जो बनती है इनको सजा दें और जेलों में डालें इनको। मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ कि ये फैक्ट्री एरिया है कहाँ पे? मैं तो जानता कि फैक्ट्री एरिया हमारे पाकिस्तान लाहौर का ही एक शहर है, यानी लाहौर के साथ जो है ना ये लाहौर की यानी समझ लें कि एंड पे जो आखिरी बाउंड्री है वहाँ पे ये थाना है। तो क्या ये इलाका गैर है? स्टेट के अंदर रियासत उन्होंने बनाई है अलग से। तो मैं अदारों से ये अपील करनी चाहता हूँ और IG पंजाब साहब से ये अपील करनी चाहता हूँ कि ऐसे ताकतवर मुलजमान को जो फौरी तौर पर गिरफ्तार करें और इनको जो है ना कैफरे किरदार में पहुँचाएँ, ताकि आइंदा कोई भी ताकतवर जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये गरीब लोग हैं, इन बेचारों की अकल का या इनकी दौड़ भज का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनको ये भी नहीं पता कि मुलजमान ने बेलें वापस ले ली हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और अगर आप दोनों पार्टियों के बारे में कोई ऐसी बात जानते हो जो मैं आपको ना बता सकूं और पुलिस के लिए और अदारों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।